बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अडार एजुकेशन के ASP.NET वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करते हैं वैल्यूज़, वो हमने चेक किया। लेट्स सपोज आपने एक फॉर्म बना दिया, वो फॉर्म के अंदर आपने टेक्स्ट लिया हुआ है, इसका नाम मैंने टेक्स्ट बॉक्स नेम, ये बहुत ज़रूरी है जब भी आपने कोई फॉर्म बनाना है, टेक्स्ट बॉक्स एड्रेस एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी, CNIC नंबर एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद आपने एक बटन बनाना है, बटन ऐड न्यू। अब ये काम करने के बाद आप इसके ऊपर एक मैंने लेबल लिया ताकि मेरे एरर मैसेजेस हों वो शो हो सके। आपने ऐड न्यू डिलीवरी पे जाना है कि कोडिंग में कर चुका हूँ, लेकिन आपने ये साथ साथ में इसके करते जाएंगे। सबसे पहले दो आपने ये क्लासेस ऐड करना ज़रूरी है। ये वो क्लासेस हैं जिसके ज़रिए आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। पहली क्लास है यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट, क्योंकि आप SQL सर्वर पे ये बना रहे हैं। दूसरी आपको चीज़ चाहिए यूजिंग सिस्टम डॉट कन्फिगरेशन, क्योंकि आपकी जब आपने वो डिस्प्ले करवाया था तो उसने एक जगह पूछा था कि मैं इसकी कन्फिगरेशन फाइल बनाऊँ। तो ये जितनी कन्फिगरेशन फाइल्स होती हैं आपकी, वो सोल्यूशन एक्सप्लोरर में वेब डॉट कन्फिग में पड़ी होती हैं। ये कन्फिगरेशन की फ़ाइल है, ठीक है। जो नेक्स्ट अगली लाइन है, आपने अपने पब्लिक पार्शियल क्लास के अंदर आना है और सबसे पहले लिखें SQL कनेक्शन। अगर आपका SQL कनेक्शन नहीं आ रहा अब, तो इसका मतलब है कि आपकी यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट ऐड नहीं। या अहमद, या तो खामोशी सुन लिया करो, या तो मेरा कंटिन्यू रहने दिया करो, बाद में देखते हैं इस चीज़ को। डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तुम पीछे रहते हो तो फिर इस तरह करते हो, बाकी भी तो बैठे हुए हैं। तुमने एक फॉर्म नहीं बनाया, मैंने कहा एक बटन बनाओ, तुमने एक बटन नहीं बनाना गुवारा किया। बटन बनाना कोई मुश्किल है? मुझे बता दो, नहीं बनता तुमसे। तो यहाँ जनरल में आके तुम इसका एक बटन नहीं बना पा रहे। बटन लो, इसके अंदर बटन के पीछे कोडिंग में कोई भी वेरिएबल रख लो। मैंने कौन रखा है, आप कनेक्शन रख लो, माई कौन रख लो, कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता है। SQL कनेक्शन के बाद आपने एक वेरिएबल का नेम देना। आपने वेरिएबल का नेम देना SQL कनेक्शन इज इक्वल टू कौन। अब आगे आप इसके ऊपर क्लिक कर, डबल क्लिक। अब सबसे ऊपर जाओ, यहाँ लिख यूजिंग सिस्टम, इसके नीचे, इसके बाद यहाँ लिख यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट SQL क्लाइंट स्पेस किसी चीज़ का नाम है, सिस्टम डॉट। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि तुम बराए मेहरबानी अपने हाथ से मत लिखा करो। इसका मतलब ये है कि तुम सिस्टम डाला तो आ रहा है ना, सिस्टम S डाला, एंटर मारो, डॉट लिखो, आगे डाटा आ रहा है, एंटर मारो, डॉट SQL क्लाइंट। जब भी आप लोग भी याद रखें, आप इंटेलिजेंस के खिलाफ जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम आएगी। आप अपने हाथ से मत लिखें। यूजिंग, फिर अगला है सिस्टम डॉट कन्फिग्रेशन। अच्छा, SQL कनेक्शन के बाद आपने वेरिएबल नेम देना है। अवकाश नजर नहीं आ रहा? SQL कनेक्शन, अगर ये आपकी नज़र नहीं आ रहा तो उसका मतलब है कि आपकी ये फाइल नहीं आ रही। अब आपने ये कर लिया, यहाँ पे आके यही चीज़ देखो, ऊपर लिखो SQL कनेक्शन, अपने आप आ जाना चाहिए। SQL कनेक्शन इज इक्वल कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, एक फंक्शन है, मैंने साइड से बता रहा हूँ कि एक आपके पास कोई भी वेरिएबल नेम दे सकते। इसकी दो ब्रैकेट्स के दरमियान अगला जो लफ्ज़ लिखना है वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और फिर बड़ी ब्रैकेट्स डालनी, उनके अंदर डबल कोट्स करना है और खाली छोड़ देना है, डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और आखिर में ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन।
ये जो मैंने बीच में लिखा हुआ है फाल्कन CCS अंडरस्कोर कॉम अंडरस्कोर डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग, ये नहीं लिखना है। आप लोगों ने जाना है अपनी अपनी वेब कन्फिग फाइल पे, वेब कन्फिग फाइल ओपन कीजिए। यहाँ पे एक होगा ऐड नेम कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, ये जो नाम यहाँ पे दिया होगा आपने वो उठाना है। जब तक आप एक दफ़ा डिस्प्ले नहीं कराएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं होगा आपका, ये अगर ये वाली लाइन आपकी ठीक नहीं चलती तो आपका आगे कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये काम है। न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। अच्छा, ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग आपकी हो गई यहाँ तक। आगे चलें, अब आ जाएं बटन के पीछे, जहाँ आपने बटन क्लिक किया वहाँ पे। अब सबसे पहले लिखें एसक्यूएल कमांड, अपने आप आ जाएगी एसक्यूएल कमांड बटन के पीछे। बटन के पीछे ना बेटा, डबल क्लिक करो, बटन नज़र नहीं आ रहा आपको? ये बटन नज़र आ रहा है तो पीछे आ जाएगी ना, कोडिंग शुरू हो जाएगी। अब लिखना शुरू करें तो लिखो एसक्यूएल कमांड। लिखना कहाँ? अब वो इसके अंदर ही ना बटन के। अब ये तो तुमने डिस्प्ले करवा के देखा हुआ था ना, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तुम लिखना शुरू करो, क्योंकि वो तो पहले प्रैक्टिस के लिए था कि डिस्प्ले कर दे। अब हमें इसे डेटाबेस में लेके जाना है। एसक्यूएल कमांड, कोई भी आगे वेरिएबल दे दें। मैंने CMD दिया हुआ है इज इक्वल टू जी। एसक्यूएल कमांड अपने आप आना चाहिए। कोई भी वेरिएबल नेम रख दो, CMD मैंने रखा है, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। न्यू हमेशा यूज़ करना है, जब भी आपने नया ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसका मतलब आप एक न्यू करना होता है। न्यू एसक्यूएल कमांड इंटेलिजेंस से आना चाहिए, न्यू के साथ ही डाल देंगे। न्यू एक अलग ऑपरेटर है और एसक्यूएल कमांड एक अलग ऑपरेटर है। एंटर मार दें इसको, एसक्यूएल कमांड एंटर मारें। आगे अब इसके अंदर दो फंक्शन है तो दो स्मॉल ब्रैकेट्स फौरन आ जानी चाहिए और आखिर में सेमीकोलन लग जानी चाहिए। इसके अंदर आप क्यूरी लिखा करेंगे, खा वो इंसर्ट की है, डिलीट की है, अपडेट की है, वो सारी कहाँ आनी है? इसी के अंदर आनी है। हर दफ़ा एसक्यूएल कमांड जो भी आपने कमांड देनी है, CMD इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, दो स्मॉल ब्रैकेट्स, आखिर में सेमीकोलन, और जो भी कमांड आप एसक्यूएल की क्यूरी की लिखेंगे वो कहाँ आएगी? वो इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर आएगी। मैंने एक कमांड बनाई हुई, इंसर्ट इनटू, सुन लें पहले कमांड को, इंसर्ट इनटू, आगे मेरी टेबल का नाम है। आपने जिस नाम से टेबल बनाई हुई है, किस नाम से बनाई है तूने टेबल? डिफॉल्ट टू यहाँ पे आना है आपने सर्वर एक्सप्लोरर में, और ये जो आपकी टेबल्स होती हैं इसके अंदर आपने बनाई है कैंडिडेट टेबल। ये नाम आपने देना। आप यहाँ लिखें, क्यूरी लिखना शुरू करें, इंसर्ट इनटू कैंडिडेट टेबल। सॉरी, इसका तुम्हारा कैंडिडेट टेबल है। मेरी टेबल का नाम था डिलीवरी बॉय, तुम्हारी टेबल का नाम क्या है? यूज़र। आपकी टेबल का नाम क्या है? टेबल, टेबल लिखोगे, इंसर्ट इनटू टेबल, इनटू स्पेस यानी इंसर्ट इनटू जी स्पेस है, इकट्ठा लिखेंगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। इनटू टेबल लिख लिया तुमने, तुम अपना लिखो, उसका नहीं लिखना। अब अगर याद रखें, अगर आपने अपनी टेबल बनाते हुए कोई ऑटो नंबर नहीं दिया हुआ और सारी की सारी वैल्यूज़ लेनी है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है, आप आगे वैल्यूज़ लिख के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऑटो नंबर वाला कोई काम किया हुआ है बीच में, किसी जैसे आईडी को आपने ऑटो नंबर दिया है, तुमने नहीं दिया, तुमने दिया हुआ है, तो उस सूरत में आपने जितने कॉलम के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है ना, वो आपको लिखने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिलीवरी बॉय नेम,
ये कौन सा नाम है? जब आपकी टेबल होती है एसक्यूएल सर्वर, जैसे मैं खोल रहा हूँ, जो टेबल आपने बनाई है उसमें जो कॉलम नेम आपने दिए हुए हैं वो सारे कॉलम नेम आपने लिखने हैं सेम टू सेम। उसमें एक रत्ती भर की भी गुंजाइश नहीं है। ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में तुम्हारा है यूज़र नेम, पासवर्ड। हाँ जी, यूज़र नेम से स्टार्ट हो। जैसे ये मेरा डेटाबेसेस है, ये उसके अंदर बगैर स्पेस के सेम उसी तरह उसको कॉपी करनी है। बिल्कुल सेम टू सेम। मेरा कनेक्शन वहाँ से आ रहा है सारे। जब सारा लिख लेंगे आप एट द रेट, आपने सारे वेरिएबल बना लिए, ब्रैकेट को क्लोज करना है, आखिर में कॉमा डाल के कौन जो आपने कनेक्शन ऊपर बनाया हुआ है ना आपने शुरू में, उसका नाम दे दीजिए वेरिएबल। दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं एसक्यूएल कमांड को रन करने के लिए, एक उसकी क्यूरी और एक उसका कनेक्शन। कनेक्शन आपने ऊपर बना दिया, वो आपने देना है कौन। अब नेक्स्ट लाइन पे आपका ये काम शुरू होगा कि आपने लिखना है cmd.parameters। cmd क्या चीज़ है? आपने अभी ऊपर एसक्यूएल कमांड बनाई, .parameters .add with value, क्या लिखना है? और फिर ब्रैकेट देके डबल कोट्स। पहले आपने जो ऊपर वेरिएबल का नाम एट द रेट डाला है सेम टू सेम डालना है, फिर कॉमा डाल के आपने जिस टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू लेनी है ना वो आपने वहाँ पे प्लेस करना है।